नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ममता स्टडी ग्रुप में। तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। सबसे पहले तो हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि मिल रहे हैं, इतनी बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली मेरे पास भी बहुत सारे काम आ गए थे, मेरे भी खुद के भी एग्जाम चल रहे थे, इस वजह से पॉसिबल नहीं था वीडियो बना पाना। लेकिन अब से हम कंटिन्यू करेंगे, आशा है कि कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आपको हर दिन जो भी अपडेटेड वीडियोस आ रही हैं, जो अपडेटेड वैकेंसीज आ रही हैं, उसके बारे में अपडेट दूं। ठीक है, लेकिन आप भी मेरे को अच्छे से सपोर्ट करना और मैं आपको सपोर्ट करूंगी, तभी हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि अभी हमने काफी दिन बाद चैनल को दोबारा से रिन्यू किया है, तो इस वजह से थोड़ा सा डाउट हो सकता है सबको कि अभी पता नहीं वीडियोस आ रही है या नहीं। तो प्लीज शेयर कर देना वीडियो को आज के लिए, बाकी आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगे तो करना, अदरवाइज रहने देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब आई है, जो है जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख ही रहा है कि हम किसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। एसएससी सीजीएल। ठीक है, सीजीएल का मतलब कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल तक हमें समझ आ गया कि जो ग्रेजुएशन पास कर चुका है उसके लिए वैकेंसीज हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसीज है ये। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए एक सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है। तो चलिए हम धीरे धीरे बात करेंगे इन सभी टॉपिक्स पे। हर बार हर साल ये एसएससी सीजीएल के लिए वैकेंसीज अपनी पोस्ट निकालती है, लेकिन इस बार कुछ जबरदस्त होने वाला है, कुछ स्पेशल होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से शेयर करना, ताकि जिनको भी इससे रिलेटेड जो भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो सके। ठीक है, इसको लेके अभी भी बहुत सारे, जिस दिन से नोटिफिकेशन आया हुआ है, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है, पता नहीं क्या चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं। तो हम आज वही चेंजेस के बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो इस वैकेंसी के बारे में हम ये सारी बातों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर ये वीडियो आपके इंटरेस्ट की है, आपके काम की है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो हमारा है एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। तो चलिए अब आपसे बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रहने वाली है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है 20,000 अप्रॉक्स के आसपास, यानी कि 20,000 के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली हैं। क्योंकि इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग पोस्ट रखी गई है, जैसे ग्रुप बी की और ग्रुप सी की। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं इनके। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सी ग्रुप बी की पोस्ट है, कौन सी ग्रुप सी की पोस्ट है। तो इसमें सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है, इसके एग्जाम स्टाइल में चेंज हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको अच्छे से डिटेल में आपको सारी चीज समझाऊंगी, तो वीडियो को अच्छे से समझ लेना, तो आपको ये पूरी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी इसमें क्या एग्जाम में आने वाला है। तो सबसे पहले ग्रुप बी में जो रहने वाले हैं डिपार्टमेंट, सीबीआई, यानी कि सबको पता है सीबीआई का। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एसआई, सब इंस्पेक्टर, आईए, इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक है, एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ओके, ये हमारी ग्रुप बी में पोस्ट रहने वाली हैं। ठीक है, ग्रुप बी के डिपार्टमेंट हैं, और पोस्ट की जो जानकारी है वो हमें एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़े दिन में हमारे पास आ जाएगी कि इस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं। ये अभी हमें शो नहीं किया गया है, जिस दिन भी आएंगे मैं आपके साथ वो पूरी डिटेल शेयर करूंगी। ये सारी हमारी ग्रुप बी की पोस्ट होने वाली है। उसके बाद ग्रुप सी में जो आने वाले हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब सबको पता है, जैसे मैं आपके साथ बात करने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे वो कोई भी वे है, ठीक है, ऑनलाइन वे है, चाहे हम फेस टू फेस किसी के साथ बात कर रहे हैं, वो होता है कम्युनिकेशन। ओके, उसके बाद CBBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, इसमें जितनी भी पोस्ट रहेंगी इन डिपार्टमेंट्स में, वो आएंगी। ग्रुप सी में हमारी पोस्ट आएंगी। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी और भी इसमें पोस्ट दी गई हैं, तो हम इतना ज्यादा शेयर नहीं कर सकते यहाँ पे। आपको भी पता है वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है उसके बाद। तो ये सारी वैकेंसीज, ये सारी पोस्ट, ये सारे डिपार्टमेंट ग्रुप बी और ग्रुप सी में रहने वाले हैं। ठीक है, उसमें चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाली है? सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट रहने वाली है वो 17 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 17 सितंबर से शुरू होके 10
8 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। 17 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म, तो जल्दी से अपने फॉर्म अप्लाई कर दें। और इसकी जो डेट रहेगी, लास्ट डेट, वो 8 अक्टूबर 2022 रहेगी डेट। और इसका टायर 1 यानी कि टीयर 1 जो एग्जाम होने वाला है, आप सबको पता है कि इसमें 2 एग्जाम होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। ठीक है, तो टीयर 1 के एग्जाम जो होने वाला है वो दिसंबर 2022 में, यानी इसी साल के एंड में, एंड लास्ट मंथ में, ठीक है, ये आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें अभी से। ठीक है, जो भी आपकी तैयारी चल रही है तो उसको और जोरों शोरों से स्टार्ट कर दें आप। तो उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। SC ST और फीमेल की कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। फीमेल कोई भी कैटेगरी की हो, चाहे, ठीक है, जर्नल की हो, SC OBC, कोई किसी भी कैटेगरी की हो, उसकी भी 0 फॉर्म फीस है, यानी कि कोई फॉर्म फीस नहीं है। जनरल और OBC इनकी फॉर्म फीस है 100 रुपए। ठीक है, तो जल्दी से अपने फॉर्म अप्लाई करें और इसके लिए अच्छे से तैयारी प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट, और उसके बाद हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट है, डिफरेंट टाइप की इसमें क्या है, पोस्ट है, तो सबकी एज लिमिट अलग रहेगी। जो मिनिमम हमारी एज लिमिट रहने वाली है 18 साल रहने वाली है, और वैकेंसी यानी पोस्ट के अकॉर्डिंग सबकी एज लिमिट चेंज हो जाएगी। सबकी एज लिमिट में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 साल है, कुछ के लिए 18 से 30 साल भी है। ठीक है, ये 2-3 कैटेगरी वाइज हमारी एज लिमिट रहने वाली है। और SC ST को और OBC को जो रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो 5 और 3। ठीक है, SC को 5, SC और ST को 5 और OBC को 3 साल रिलैक्सेशन एज में मिलने वाला है। और उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, नाम से ही हमें कंफर्म हो रहा है कि ये इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, ग्रेजुएशन, यानी कि कोई भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपके पास BA है, BSc है, BCom है, और भी BCA वगैरह, जो भी आपके पास बैचलर डिग्री है, वो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा हमारा क्वालिफिकेशन का। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है, क्वालिफिकेशन हमारी हो गई है। ठीक है, पोस्ट और डिपार्टमेंट के बारे में भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा चेंज किया है SSC ने, वो क्या है एग्जाम पैटर्न में। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि इसमें क्या चेंज हुआ है और क्या चेंज नहीं हुआ है, और हमें कैसे एग्जाम के लिए तैयार करना है। कई बार ये होता है कि हम एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर होते हैं, हमारी तैयारी अच्छी होती है, लेकिन हमें एग्जाम का समझ नहीं आता। जब हमारा कोई भी चेंज होता है सिस्टम में, किसी एग्जाम में चेंज होता है, तो हमें एग्जाम समझ नहीं आता, लेकिन हम तैयारी तो 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमें एग्जाम का समझ नहीं आएगा कि एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तब तक हम अपना 100% बेस्ट नहीं दे सकते। इसीलिए इसको अच्छे से आप समझना, थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा तो, लेकिन 1 बार 2 बार आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसमें क्या चेंज किया गया है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कि आपको इस वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए किस किस प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, क्या क्या आपके पास फेजेस आने वाले हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि हम सबको पता है टीयर 1 और टीयर 2, यानी कि 2 एग्जाम होते हैं, और उसके बाद हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह इसके बाद हो जाएगी, सिर्फ 2 एग्जाम के बाद। लेकिन इसमें चेंज किया गया है। ठीक है, टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में चेंज है। तो टीयर 1 जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा, यानी 200 नंबर का होगा, और टीयर 2 होगा, इसमें 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ठीक है, 3 पेपर रहने वाले हैं हमारा टीयर 2 में। और टीयर 1 में हमारा एक कॉमन पेपर होगा सभी वैकेंसी, सभी पोस्ट के लिए, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, वो नंबर रहने वाले हैं 200 नंबर। ठीक है, 200 नंबर का हमारा टीयर 1 होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले क्या होता था कि टीयर 1 के भी मार्क्स ऐड होते थे फाइनल सिलेक्शन में, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत बड़ा चेंज किया है। टीयर 1 के जो मार्क्स रहेंगे वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, इसमें आपके जो मार्क्स रहेंगे वो फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे। फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो ओनली टीयर 2 एग्जाम की बनेगी। ठीक है, उसमें हमारे 3 पेपर हमने बताए हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है, पेपर 1 जो रहेगा वो कॉमन रहेगा सारी वैकेंसीज के लिए, सभी पोस्ट के लिए, सभी डिपार्टमेंट के लिए, वो सबको देना कंपलसरी होगा। लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 में हमें चॉइस मिलेगी, जो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे या इन वैकेंसी में अपना
जाना चाहते हैं तो वो पेपर 2 देंगे, यानी कि पेपर 2 के लिए जो एलिजिबल रहेगा वो होगा जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। जिसको इस पोस्ट पे जाना है उसको पेपर 2 भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। और पेपर 3 जिसको देना है उसके लिए पोस्ट रहेंगे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, यानी कि जिनको इन दो पोस्ट के लिए अप्लाई करना है या इन दो पोस्ट पे जाना है उसको पेपर 3 देना कंपलसरी रहेगा। और पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो जो हमारी मेन मेरिट रहेगी, मेन जो हमारी कट ऑफ जाएगी वो टीयर 2 के मार्क्स के बेस पे जाएगी, न कि टीयर 1 के। ठीक है, टीयर जो 1 हमारा होने वाला है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टीयर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स रहेंगे। और 1 के बारे में हम जान लेते हैं कि टीयर 1 में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और कितने मार्क्स रहने वाले हैं। मार्क्स का जैसे आपको पहले बता ही दिया कि 200 मार्क्स का रहेगा हमारा टीयर 1, लेकिन ये फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर होगा जो आपको टीयर 2 के लिए एलिजिबल करेगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं 100 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहने वाले हैं 200। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग होगी इसमें। ठीक है, और दूसरा होगा जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके वगैरह और जो हमारी करंट अफेयर वगैरह आएगी इसमें। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब हुआ कि मैथ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें आते हैं। और उसके बाद हमारा हुआ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, यानी इंग्लिश। ठीक है, 4 हमारे पास सब्जेक्ट आ गई, रीजनिंग, मैथ, जीके और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे। और हर सब्जेक्ट में से 25 क्वेश्चन ईच आएंगे, यानी कि 25 हमारे रीजनिंग में से, 25 हमारे जीके में से और 25 हमारे मैथ में से और 25 क्वेश्चन आएंगे हमारे इंग्लिश में से। और एक क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आपको 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन ये मेन पॉइंट रहेगा कि नेगेटिव मार्किंग भी है, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आपको 2 नंबर जरूर मिलेंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन एक गलत करते हो तो 0.5 मार्क्स आपके कट भी जाएंगे। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार हमारे क्वेश्चन ज्यादा सही हो जाते हैं लेकिन गलत भी हम ज्यादा कर देते हैं तो मार्क्स हमारे डिडक्ट ज्यादा हो जाते हैं। तो इस बात का भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 0.5। ठीक है, 0.5 हमारी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है और एक क्वेश्चन के हमें 2 नंबर मिलने वाले हैं अगर हम गलत नहीं करते हैं तो। लेकिन गलत करेंगे तो हमें सबको पता ही है कि 0.5 मार्क्स हमारे डिडक्ट हो जाएंगे। तो अच्छे से हमें अटेम्प्ट करना है पेपर, अच्छे से हमें क्लैरिफाई करके जो क्वेश्चंस हमें बिल्कुल एग्जैक्ट आते हैं हम वही अटेम्प्ट करके आएंगे। ये हमें देखना है, ये हमें सोचना है और अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना हम नहीं कर सकते चाहे हमारी कितनी भी तैयारी हो। तो ये हमारे मार्क्स रहने वाले हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। टीयर 1 का आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, टीयर 1 का सबसे मेन पॉइंट ये है कि इसका आपका फाइनल सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करेगा, टीयर 2 में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी प्रदान करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टीयर 2 के बारे में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव होगा आपके लिए समझना, लेकिन अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, आप भी थोड़े से एफर्ट्स लगाना समझने में, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि सारा पूरा का पूरा खेल ही किस पे टिका हुआ है, इस बार टीयर 2 पे टिका हुआ है। तो टीयर 2 में हमारे पास क्या रहने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, किस हिसाब से हमारा पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं, इसमें बहुत सारे सेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे सेशन होने वाले हैं, काफी सारे मॉड्यूल होने वाले हैं। तो कौन से मॉड्यूल में कौन सा सब्जेक्ट आएगा ये मैं आपसे डिस्कस करूंगी, अच्छे से आराम से बिल्कुल प्यार से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आप भी अच्छे से समझने की कोशिश करना। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा टीयर 2 के बारे में। चलिए बात करते हैं टीयर 2 के बारे में। टीयर 1 सबको समझ आ गया होगा कि 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 नंबर रहेंगे और उसकी कट ऑफ हमारे लिए वेरी नहीं करेगी जो फाइनल सिलेक्शन में। ठीक है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा। चलिए हम बात करते हैं जो हमारा मेन है इस बार में। ठीक है, जिसके बेस पे पूरी कट ऑफ, पूरी वैकेंसी, पूरी पोस्ट बेस कर रही है, स्टैंड कर रही है, वो है हमारा टीयर 2। टीयर 2 में हमने पहले बता दिया है कि हमने पहले बात करी थी, उसमें 3 एग्जाम होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। ठीक है, पेपर 1 जो होगा वो सभी के लिए कॉमन रहेगा, लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 के बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए वो एग्जाम होने वाला है। तो इसीलिए हम पेपर 1 के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेपर 1 तो सभी को ही देना है। ठीक है, पेपर 1 में हमारे पास 2 सेशन रहने वाले हैं, सेशन 1 एंड सेशन 2। ठीक है, सेशन 1 एंड सेशन 2 पेपर 1 में हमारे रहने वाले हैं।
ठीक है, इसमें ये मत सोचना कि आपके अलग अलग टाइम में होंगे या अलग अलग दिन में होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके एक ही दिन में पूरा एग्जाम हो जाएगा टीयर 2 का। ठीक है, तो सेशन 1 और सेशन 2 आपका एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं सेशन 1 के बारे में। सेशन 1 में हमारे 3 सेक्शन रहने वाले हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। ठीक है, हमारे सेशन 1 में टीयर 2 के पेपर 1 में सेशन 1 के में कितने सेक्शन रहने वाले हैं? 3 सेक्शन रहने वाले हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 1 के बारे में। ठीक है, सेक्शन 1 में हमारे 2 मॉड्यूल रहेंगे, यानी कि 2 हमारे पास सब्जेक्ट दिए जाएंगे। ठीक है, 2 सब्जेक्ट कौन से रहेंगे? मैथ्स रहेगा और दूसरा रहेगा रीजनिंग। मैथ्स में क्वेश्चन जो रहने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 एंड एक क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे लास्ट पेपर में, यानी कि टीयर 1 में एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिल रहे थे, लेकिन फाइनल आपके जो टीयर 2 है इसमें एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पे 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग वही सेम रहने वाली है 0.50। ठीक है, 0.50 हमारी नेगेटिव रहेगी। ठीक है, 0.50 हमारी नेगेटिव रहेगी और एक क्वेश्चन का हमें यहाँ पे टीयर 2 में 3 नंबर मिलने वाले हैं। और हमारा सेक्शन 1 के मॉड्यूल 1 में हमारा मैथ रहेगा, जो 30 क्वेश्चन होंगे और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 90। और मॉड्यूल 2 में हमारा रीजनिंग रहेगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे हमारे 90। ठीक है, तो अगर हम सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 में हमारे पास टोटल टाइम कितना रहेगा? टोटल टाइम हमारा रहेगा 1 आवर, यानी कि 1 घंटा हमें टोटल टाइम मिलेगा 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। टोटल क्वेश्चन हमारे 60 एंड टोटल मार्क्स हमारे 3 टाइम्स होगा तो 180। ठीक है, 180 हमारे टोटल मार्क्स रहने वाले हैं सेक्शन 1 की। क्लियर होगा यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेशन 2। ठीक है, पेपर 1 में जो हमारा सेशन 1 है उसमें हमारा सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 के बारे में बात करते हैं। 2 सब्जेक्ट सेक्शन 1 में होंगे एंड 2 सब्जेक्ट ही हमारे सेक्शन 2 में होंगे। सेक्शन 2 में भी 2 मॉड्यूल, ठीक है, सेम वही। और फर्स्ट मॉड्यूल में हमारा इंग्लिश रहेगा एंड सेकंड मॉड्यूल में हमारा जनरल अवेयरनेस रहेगा। इंग्लिश के हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 45 एंड इसके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे 135। ठीक है, 135 हमारे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे इंग्लिश के। ठीक है, और उसके बाद हमारा मॉड्यूल 2 में जो रहेगा जनरल अवेयरनेस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हमारे रहेंगे 75। ओके, यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसमें हम अगर टाइम की बात करें, सेम वही 1 आवर आपको मिलेगा, यानी कि 1 घंटा मिलेगा इन टोटल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। और टोटल क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे 70 एंड टोटल मार्क्स रहेंगे हमारे पास 210, यानी कि 3 टाइम्स वही सेम 3 टाइम्स, यानी कि 70 क्वेश्चन है हमारे पास तो। और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे हमारे 210। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक है, 2 सब्जेक्ट हमारे सेक्शन 1 में रहेंगे एंड 2 सब्जेक्ट हमारे सेक्शन 2 में रहेंगे। सेक्शन 1 के जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 180 एंड सेक्शन 2 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 210। ठीक है, समझ आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि हमने पहले ही बात कर ली थी कि इसमें 3 सेक्शन रहने वाले हैं और हमारा थर्ड सेक्शन में क्या रहेगा? कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज रहेगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 20 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 60। ठीक है, 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे हमें और 60 नंबर होंगे और टाइम हमें टोटल दिया जाएगा सिर्फ 15 मिनट। ठीक है, 20 क्वेश्चन को करने में 15 मिनट मेरे को नहीं लगता कम है। 15 मिनट में हम 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं कंप्यूटर नॉलेज के। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके कोई मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे फाइनल कट ऑफ में। इसके जो नेचर रहेगा वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। ठीक है, और जो इसकी कट ऑफ अगर डिसाइड भी होगी और पोस्ट टू पोस्ट वेरी करेगी कि किस पोस्ट के लिए आपको कंप्यूटर नॉलेज ज्यादा चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी इसकी मेरिट रहेगी। बाकी इसके जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो हमारी टोटल कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। सेक्शन 3 के जो मार्क्स रहेंगे वो हमारी मेन कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे। जो हमारी मेन कट ऑफ बनेगी वो ओनली 2 सेक्शन को लेकर बनेगी, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक है, 2 सेक्शन को लेकर हमारी मेन कट ऑफ रहने वाली है, जो फाइनल कट ऑफ है। अगर हम बात करेंगे टोटल कट ऑफ हमारी कितने में से रहने वाली है, 180 यहाँ है और 210 यहाँ है, यानी कि 390।
ठीक है। टोटल जो कट ऑफ हमारी रहने वाली है 390। ठीक है, जो फिलहाल में हमें एसएससी ने शेड्यूल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर और चेंज करते हैं तो वो आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन जो अभी के अकॉर्डिंग हमने पूरा इसको किया है ऑब्जर्व, तो उसके अकॉर्डिंग इन दोनों में से ये कट ऑफ जाएगी और टोटल कट ऑफ जाएगी 390 में से। ठीक है, और जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 में मैंने अभी बताया कि हम कंप्यूटर नॉलेज रहने वाली है 20 क्वेश्चन और 60 नंबर, ये हमारी मेन कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे जो हमारे 60 मार्क्स हैं। ठीक है, सेक्शन 3 हमारे कंप्लीट हुए सेशन 1 की। उसके बाद हमने पहले ही बात करी थी कि पेपर 1 में 2 सेशन रहेंगे और सेशन 2 में क्या रहेगा, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ठीक है, वही कंप्यूटर टेस्ट। ठीक है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट रहेगा सेशन 2 में। सेशन 2 में हमारा रहेगा डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट और इसके लिए भी हमें टाइम सेम दिया जाएगा 15 मिनट। इसमें आपको एक 1 डाटा एंट्री टास्क दिया जाएगा। ठीक है, एक आपको पेपर दिया जाएगा या पैराग्राफ दिया जाएगा, जो भी आपको दिया जाएगा उसके आपके 2000 यानी कि 2000 वर्ड्स 2000 कीज आपको प्रेस करनी होंगी उस टाइम पे। ठीक है, उसकी स्पीड आपकी देखी जाएगी, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके लिए कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज्यादा वेरी करेगी। ठीक है, हर पोस्ट के अकॉर्डिंग, हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ये अलग अलग वेरी करेगी, लेकिन इनकी जो टोटल नंबर होंगे, ठीक है, जो इसके नंबर हैं वो हमारी कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो हमारी कट ऑफ बनेगी वो मेन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 को, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 को लेकर बनेंगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, अच्छे से समझाने की कोशिश करिए। चलिए, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा सैलरी कितनी रहेगी। ठीक है, इन हैंड सैलरी कितनी रहेगी और एग्जाम सेंटर्स क्या रहेंगे, जॉब लोकेशन क्या रहेगी और पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है हमारा क्वेश्चन कि पोस्ट प्रेफरेंस हम किसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं, यानी कि जो हम पेपर देना चाह रहे हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, वो किसके अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ग्रुप सी और ग्रुप बी की पोस्ट रहेंगी इसमें एसएससी सीजीएल में, और इसमें जो ग्रुप सी की जो इन हैंड सैलरी है वो स्टार्टिंग होगी 36,000 एंड ग्रुप बी की पोस्ट की स्टार्टिंग सैलरी होगी 58,000। और ये पोस्ट टू पोस्ट और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी भी करती है, और जॉब लोकेशन आपकी जिस एरिया में है वो भी आपको बहुत ज्यादा इस पे इफेक्ट डालती है, क्योंकि कहीं जैसे बड़े बड़े महानगर हैं वहां पे हमें अलाउंसेस वगैरह बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो इस वजह से वहां की सैलरी एक्स्ट्रा होती है हमारी। तो ये आपको समझ आया कि हमारी सैलरी कितनी रहने वाली है। एग्जाम सेंटर्स हमने पहले ही बात करी थी स्टार्टिंग में कि ऑल इंडिया वैकेंसीज है, तो ऑल इंडिया में इसके अलग अलग डिफरेंट सेंटर्स होने वाले हैं। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको 3 प्रेफरेंस मांगी जाएगी सेंटर की, तो जो आप उसमें से चूज करोगे उसी में से मोस्टली फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी एग्जाम के लिए आ जाती है। ठीक है, जॉब लोकेशन ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो आपके होम एड्रेस यानी कि रेजिडेंस एड्रेस पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी जॉब लोकेशन अगर आपके आसपास मिल जाए तो बेटर होता है, और बाकी आपकी मेरिट लिस्ट पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस की हमने इतनी सारी पोस्ट के बारे में डिस्कस तो कर लिया, बात तो कर ली कि इतनी सारी पोस्ट रहने वाली हैं, इतनी सारी डिपार्टमेंट रहने वाले हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस में सिलेक्शन हो रहा है हमारा। ठीक है, जो ये आपकी पोस्ट प्रेफरेंस मांगी जाएगी वो पहले नहीं, फॉर्म फिल करते हुए नहीं, जब आप बिल्कुल क्लियर कर लोगे मेरिट, फाइनल मेरिट क्लियर कर लोगे, उसके बाद आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे पोस्ट प्रेफरेंस के, क्योंकि उस टाइम तक सभी डिपार्टमेंट अपनी अपनी पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ दे चुके होंगे, और जिस कट ऑफ को आप वेरी करते हैं, जिस कट ऑफ में आप आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, और जो आपको डिपार्टमेंट मिलेगा, जो आपको पोस्ट मिलेगी, उस पर आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। उसके बाद हमारा सबसे मेन लास्ट स्टेप रह जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है, इसमें हमारा मेन रोल है हमारा टीयर 2 का, जिसमें हमारा सेक्शन 1 है। ठीक है, सेक्शन 1 है उसका मेन रोल रहने वाला है, और सेक्शन 1 और टेक 2, ठीक है, उसमें हमारे 390 मार्क्स का हमारा एग्जाम होगा और उसी में से हमारी कट ऑफ रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो भी हमारे जो एग्जाम रहेंगे ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाली हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं, कुछ भी डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा, हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। 4 वही आपको आंसर दिए जाएंगे, उसमें से चूज करना, सेम वही। और आजकल जो हमारे एग्जाम हो रहे हैं सारे ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया है। अभी भी अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट
करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपका हर प्रॉब्लम मैं कोशिश करूंगी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि हमने काफी दिन बाद दोबारा से स्टार्टअप किया है, तो सभी को समझ आ जाए, सभी को पता चल जाए कि हमारा चैनल दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। और जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी पोस्ट से रिलेटेड, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो आप टॉपिक बोलोगे उस पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।